नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। उत्तराखंड के मंत्री रेखा आर्या के पति जो है उनका एक बयान आया था। महिला को 25,000 देकर शादी करने की बात उन्होंने कही थी। इसी पे अभी हमारे साथ बात करने के लिए महिला नेत्री कांग्रेस के रूपमा सिंह हैं। मैम, क्या कहेंगे जिस तरह से वो 15-20 दिन पहले ये बयान है उनके पति के द्वारा आया था, गिरधारी लाल साहू जो है 25,000 में बिहार में महिला मिल जाती है शादी करने के लिए। क्या कहेंगे इस पे? अभी तक इसका कुछ जवाब नहीं आया बीजेपी की तरफ से। देखिए उनको एक तरीके से तो बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि उनकी जो पत्नी है खुद मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में। और इस तरीके से जिनकी उन्होंने जिनकी पत्नी ही मंत्री है, महिला मंत्री हैं, उनको कम से कम महिलाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए। आप 25,000 में कहीं बिहार की महिलाओं को खरीदने की बात करते हैं, तो किसी भी राज्य की महिला हो या गरीब हो अमीर हो, आप किसी भी महिला को खरीद नहीं सकते हैं। कोई भी नेता जो है किसी भी महिला को खरीद नहीं सकता। उनके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनकी वाइफ तो खुद महिला मंत्री हैं। उसके बाद उनको महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता है, और सम्मान के साथ-साथ है कि वो बोली लगा रहे हैं, तो उन पे एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि वहाँ जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या कोर्ट के द्वारा होनी चाहिए। थाने में एफआईआर भी होना चाहिए उनके खिलाफ। एक बोलना और विरोध करना एक अलग बात है, मौखिक विरोध करना एक अलग बात होता है, लेकिन कानूनी कार्रवाई उन पे होनी चाहिए कि आप किसी भी राज्य की महिला का अपमान नहीं कर सकते हैं या अपने देश की महिलाओं का अपमान नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, और बीजेपी को भी उनके ऊपर जो कार्रवाई करना चाहिए था। उनकी महिला जो पत्नी है, मंत्री हैं, उनसे मतलब ये माँगना चाहिए था, ये क्या है, सफाई माँगनी चाहिए थी उनसे, लिखित में उनसे लेना चाहिए था कि आप अपने पति के बयान पे क्या विचार रखती हैं। देखिए, हम लोग तो दूसरी पार्टी की महिलाएँ हैं या बिहार की महिलाएँ, जो भी कहें, उनकी पत्नी क्या सोचती हैं, जो महिला मंत्री हैं, वो क्या सोचती हैं अपने पति के बारे में, उनके विचार के बारे में, उनसे वो लिखित बीजेपी को लेना चाहिए था, और उन पे कानूनी कार्रवाई बीजेपी सरकार को करना चाहिए था। ऐसे महिला का कुछ अपमान होता है तो बीजेपी से महिला मोर्चा है खड़ी रहती हैं, तो इस पे क्या कहिएगा? बीजेपी की महिला मोर्चा खड़ी रहती है हर अपमान पर। ऐसे तो बीजेपी के ही मंत्री के पति के द्वारा ऐसा अपमान किया गया है। देखिए, बिहार में भी बीजेपी की महिला नेता लोग हैं, तो एक तरीके से तो उन्होंने पूरे बिहार की महिलाओं का अपमान किया था। तो बीजेपी की महिला नेता बिहार की महिलाओं के नेताओं का भी अपमान किया। तो उनको भी अपने ये है मंत्री के पति से पूछना चाहिए था कि भैया आप बताएँ कि खाली कांग्रेस की महिला नेता नहीं है ना, या आरजेडी की महिला नेता तो है नहीं। बीजेपी के खुद बिहार की महिला नेता लोग का अपमान हुआ है। तो उनको भी विरोध करना चाहिए था इस बारे में, और शायद किया भी है और आगे भी करे, मेरा ये मानना है। तो ऐसे तो बोलने आप लोग की तरफ से ये भी बयान आ रहा है कि चुप्पी साधी हुई है बीजेपी, अभी तक कुछ रिस्पॉन्ड नहीं मिला है, ना माफ़ी मांगा है उन्होंने अभी तक। गिरधारी लाल साहू जो हैं रेखा आर्या के पति हैं, अभी तक उनका कुछ माफ़ीनामा या कुछ आया नहीं है इस तरह से। अगर बीजेपी ने नहीं किया है, और मंत्री के पति होने के नाते, कोई छोटे-मोटे आदमी है नहीं, वो मतलब मंत्री के पति हैं, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। बहुत सारी महिला संगठन वगैरह ने एफआईआर शायद करवाया है बिहार के अंदर, और बाकी जो है कोर्ट के द्वारा भी उन पे कार्रवाई होना चाहिए कि ठीक है, बीजेपी को भी करना चाहिए। अगर बीजेपी ये नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनको भी अपने नेता के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, और उनसे माफ़ी बिहार में बुला के मंगवाना चाहिए। बिहार की महिलाओं के सामने माफ़ी मंगवाना चाहिए, और नहीं है तो फिर बिहार में मैंने सुना है कि उनके ऊपर 1-2 एफआईआर हुआ है, तो ये मामला आगे जाएगा, कानूनी लड़ाई लड़ेगी बिहार की महिलाएँ इसमें। महिला आयोग में भी ये मामला चल रहा है उनका। महिला आयोग ने तो पता नहीं इसमें कोई कार्रवाई करी है कि नहीं, लेकिन यहाँ जो महिला संगठन है मैंने देखा था, वो बता रही थी कि उन्होंने एफआईआर करवाया है इस मुद्दे पे, और हम लोग भी इसका कांग्रेस नेत्री होने के नाते विरोध कर रहे हैं। और मैं बीजेपी की जो महिला नेता हैं बिहार की, उनसे भी कहूँगी कि उन्होंने सिर्फ हम लोग का अपमान नहीं किया, आप लोग का भी अपमान किया है, तो इस पे आप कानूनी कार्रवाई करवाएं। क्या इतने कम पैसे में 25,000 में बिहार में बेटियों की शादी हो जाती, जिस तरह से बयान उन्होंने दिया गिरधारी लाल साहू जी ने? नहीं, ऐसा होता नहीं है, तभी तो उनके ऊपर एफआईआर हुआ, कानूनी कार्रवाई होता है ना। अगर इसमें थोड़ी-सी भी सच्चाई होती, तो न ये होता नहीं। समाज के लोग जाके एफआईआर नहीं करवाते, या बिहार के लोग जाके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं करवाते।
जो हमारे बिहार में ऐसा चल होता नहीं है ना। वो रैकेट चलाने वाले अलग लोग होते हैं, जो लोग लड़कियों का खरीद फरोख्त करते हैं, वो रैकेट के हिसाब से जो होता है तो उस रैकेट का नाम लेना भी हम लोग ये नहीं समझते। तो ये जांच का विषय है, अगर वो रैकेट के बारे में बात कर रहे हैं या किसी को सूचना देना चाहते हैं कि भैया यहाँ पे लड़कियाँ खरीदी जा रही हैं, बेची जा रही हैं, तो वो पुलिस प्रशासन को जाके के बता सकते हैं। वो खुद उन ये रैकेट वालों पे एफआईआर करवा सकते हैं। वो पूरी बिहार की महिलाओं को इसमें लपेट देना और कह देना, तो उनके ऊपर खुद एफआईआर हो गया है कि या तो आप रैकेट के बारे में बताएं जिस रैकेट का आप जिक्र कर रहे हैं, या आप खुद उस रैकेट में शामिल हैं ये बताएं। आपने कैसे बोल दिया कि बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं, तो या तो आप किसी रैकेट में शामिल होंगे या आपको पता होगा। तो अगर पता है या शामिल हैं तो जो भी है आप अपना बताएं। उनके ऊपर तो एफआईआर हो गया है और कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो उनको आके अपना पक्ष रखना पड़ेगा कि उन्होंने इस बात को कहा कैसे। ये केंद्र में शीर्ष नेतृत्व हैं, उनसे आप क्या करना चाहेंगे? केंद्र दिल्ली में जो शीर्ष नेतृत्व हैं, नेता जो हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे इस मामले में? मैं यही अपील करना चाहूँगी कि भैया अगर ये किसी रैकेट का जिक्र कर रहे हैं, इनसे बुला के पूछा जाए कि ये कोई भी कहीं आग लगा होता है ना तभी धुआं उठता है। अगर इन्होंने बोला है तो या तो ये किसी रैकेट का जिक्र कर रहे होंगे या इनके नज़र में ऐसा कुछ आया होगा या खुद ये उस रैकेट में शामिल होंगे। नहीं, उसका बात नहीं कर रहे मैम। जैसे दिल्ली में केंद्र में कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, शीर्ष नेतृत्व के नेता रहते हैं, उनसे आप क्या अपील करेंगे इस मुद्दे पे? क्या होना चाहिए आगे बात? तो वही तो मैं कह रही हूँ ना कि जो भी बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के हमारे नेता हो, अगर इन्होंने मंत्री के पति ने ये बयान दिया है तो इनका जांच होना चाहिए इनके बात का कि ये किसी रैकेट में तो नहीं शामिल है, या इन्होंने कहाँ देखा ऐसा कि भाई लड़कियां बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं। तो अगर ऐसा देखा है तो ये आके उनसे जवाब मांगा जाए, एफआईआर हो। तो एफआईआर तो बिहार में हुआ है, बाहर वहाँ उत्तराखंड में भी हो, जहाँ बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी हो इनके खिलाफ, वहाँ इनको बुला के पूछा जाए। दिल्ली पुलिस पूछे, बिहार पुलिस पूछे इनसे। उत्तराखंड की पुलिस, उत्तराखंड में ये नहीं, मामला अगर जो है। इन्होंने बिहार की महिलाओं के बारे में बोला है तो हमारे बिहार में अगर इनके ऊपर एफआईआर हुआ है तो हमारे डीजीपी सर भी इनसे ले सकते हैं जवाब कि भैया आपने बोला, और आपके ऊपर एफआईआर जब हो जाता है किसी भी राज्य में, अगर बिहार में हुआ है तो हमारे बिहार के डीजीपी भी इनसे पूछ सकते हैं। यही बात। महिला का अपमान, बिहार की नहीं, महिला देखिए का अपमान, तो क्या? अपमान ठीक है हाँ। इन्होंने किया, मैंने बोला भी कि अपमान किया है तो इनको माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन अभी भी देश में कुछ रैकेट ऐसे होते हैं जो चलते हैं, तो उसमें जैसे है कि ठीक है बिहार की बेटियों के बारे में बोला या इन्होंने अपमान किया तो इसके लिए इनके ऊपर एफआईआर हुआ है। और अगर ये मैं बार बार ये कह रही हूँ कि अगर इनको कुछ ऐसा पता है, ऐसा इनके सामने कुछ साक्ष्य है या किसी चीज़ में अगर शामिल है तो एफआईआर करके इनका जांच होना चाहिए। इनको कैसे तो पता है कैसे शामिल हो सकती है? तो मंत्री जी के हैं, उतने बड़े घराने से आते हैं, तो शामिल हो सकते हैं या भाई? कैसे तो क्या? आपको अगर पता होगा तो आप किसी दुकान पे जाके कोई सामान खरीदते होंगे, हाँ, तभी तो आपको पता है ना कि ये सामान इतने में मिल रहा हाँ, है या हाँ, यहाँ इतने में मिल रहा है या इतने में बेचा जा रहा है। हाँ, हाँ। तो आखिर आप कोई। इसको कह रहे हैं कि आप क्या, क्यों ऐसा कह रहे हैं, इसे हाँ, परफेक्टली बताइए। आप आपके ऊपर एफआईआर हुआ है तो पूर्णतः आप। तरीके से बताइए हाँ, क्यों नहीं, हाँ, आपने सही कहा बात, ऐसा? कानून में आके आप कानून के तरीके से बताइए। हुँ, और आप में बिहार में एफआईआर हुआ है आपके खिलाफ, हुँ, तो आप बिहार के पुलिस प्रशासन को चाहिए इनको बुला के पूछे हुँ, कि भैया कैसे आपने ये जो है हुँ, बोला है। आप मजाक के रूप में तो बोलेंगे नहीं, हुँ, क्योंकि आप एक मंत्री के पति हैं हुँ, और वो भी महिला विकास शायद मंत्री हैं इनके, महिलाओं के हुँ। ये के लिए जानी जाती हैं। अच्छा, अच्छा। तो उस उससे पति अगर इस टाइप का बयान दे रहे हैं कि हुँ, बिहार में महिलाएं बेची जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं, तो रैकेट चल रहा है। हुँ, आप उस रैकेट में कैसे शामिल हैं? हुँ, आपके ऊपर महिला संगठन वगैरह ने यहाँ पे एफआईआर भी करवाया है। हुँ, जी। तो बिहार पुलिस का, बिहार सरकार का पूरा ये दायित्व है कि इनको ला के बिहार में पूछा जाए और बाकायदा इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होते हुए इन पे जाँच हो कि आपने कैसे इस चीज़ का अपमान करना, सम्मान करना अलग बात होती है, लेकिन अगर कुछ लोग रैकेट में शामिल होते हैं तो उसका जाँच होना चाहिए। तो आपने सुना हमारे साथ कांग्रेस नेत्री रूमा सिंह हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि गिरधारी लाल साहू जी हैं, उनको इस पर सफाई देनी चाहिए कि 25,000 में बिहार में महिला मिल जाती है शादी करने के लिए। इसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे वेब समाचार बिहार झारखंड के साथ, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।